अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करें मशक़ सेट पार्ट पॉइंट 2। इस मशक़ के अंदर 3 ज़ाब्ते इस्तेमाल हुए। सबसे पहला जो है तो हिस्से का ज़ाब्ता। हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर कोई नुक्ता P अगर किसी कतई ख़त को n की निस्बत में कभी तकसीम कर रहा तो x और y के महदूद मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 और हिंदीसी मरकज का ज़ाब्ता x बराबर x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 y बराबर y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। ये तीनों ज़ाब्ते इस्तेमाल होंगे। तो आइए शुरू करें। पहला सवाल, अगर नुक्ता P a -x7 और b 4, -3 को मिलाने वाले कतई ख़त को 2 को 3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो नुक्ता P के महदूदैन मालूम कीजिए। नुक्ता P के महदूदैन मालूम करना है जो कतई P को 2 को 3 की निस्बत में तकसीम कर रहा। यह फर्ज कर लेते नुक्ता P के महदूदैन x y है। फर्ज कीजिए नुक्ता P x y नुकात a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाले कता को m को n की निस्बत में तकसीम करता है। अब यहाँ पे नुक्ता A दिया हुआ है -1 7 B दिया हुआ है 4, -3 और निस्बत दी हुई यहाँ पर 2 निस्बत 3। तो यहाँ पे हम इससे ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। हिस्से के ज़ाब्ते से x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। इसलिए x बराबर m कितना है 2 है, n 3 है तो 2 जब x2 कितना है 4, n कितना है 3 जब x1 कितना है -1 बटे 2 प्लस 3। m और n की गिनती रखी यहाँ पर। इसलिए x बराबर 2 चौक 8 प्लस माइनस 3 का 3 बटे 2 प्लस 3 5 बराबर 8 - 3 5 बटे 5 आएगा। कट कभी करेंगे तो 5 का 5 तो 1 आएगा। इसलिए x बराबर 1। इसी तरह y को भी मालूम करते हैं हम। y बराबर ny2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यहाँ पे कीमतें रखते हैं हम। इसलिए y बराबर m की कीमत 2 है, इसलिए 2 ज़र्ब y2 कितना है -3 प्लस m कितना है 3 ज़र्ब y1 कितना है y1 7 बटे 2 प्लस 3। इसलिए y बराबर प्लस माइनस 2 किया 6 प्लस 3 7 21 बटे 5 बराबर अलामत लगा के तफरीक करेंगे। 21 में से 6 गए 15 बचे, 15 बटे 5 5 का 5 दिया 15 काटूंगा इसलिए 3 है। y बराबर 3। इसलिए जवाब आएगा नुक्ता P के महदूदैन x कितना है 1,3 है। दूसरा सवाल है, ज़ैल की हर मिसाल में कता PQ को a निस्बत b की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता A के महदूदैन मालूम कीजिए। पहला दिया हुआ इसमें P -3 7 Q 1 -4 a निस्बत b बराबर 2 निस्बत a। ये हल करेंगे तो यहाँ पर नुक्ता A के महदूदैन मालूम करना है तो हम फर्ज कर लेते हैं
फर्ज कीजिए ए x1 x कॉमा y और कॉमा p के मोहद्दिद x1 y1 कॉमा q के मोहद्दिद x2 y। इसलिए यहाँ पर कभी देखेंगे हम तो नुक्ता P जो दिया हुआ है वो -3,7 दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 1 -4 और A निस्बत B दिया हुआ है 2 निस्बत A। इससे आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इससे के ज़ाब्ते से x से पहले मालूम कर लेते हैं। x बराबर ज़ाब्ते के अंदर जो है तो n(x2) प्लस n(x1) बटे n प्लस n है, लेकिन यहाँ पर जो निस्बत दी हुई है a और b में दी हुई है तो हम ज़ाब्ता a और b के हिसाब से लिखेंगे ax2 प्लस bx1 बटे a प्लस bx और y का ज़ाब्ता भी यहाँ पर y ay2 प्लस by1 बटे a प्लस b। कीमत मालूम करें x की, इसलिए x बराबर a की कीमत यहाँ पर कितनी है 2 और b की कीमत कितनी है 1, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 2 ज़रब x2 कितना है 1 प्लस 1 ज़रब x1 कितना है -3 बटे 2 प्लस 1 a और b की कीमतें। इसलिए x बराबर 2 ज़रब 1 2 का 2 प्लस माइनस 3 का 3 बटे 2 प्लस 1 3 बराबर 2 -3 -1 आएगा बटे 3 वैसे। ये y मालूम कर लेते हैं। y बराबर a की कीमत 2 ज़रब y2 कितना है -4 प्लस b कितना है 1 ज़रब y1 कितना है 7 बटे 2 प्लस 1, इसलिए y बराबर प्लस माइनस 2 चौक 8 -8 प्लस 7 बटे 2 प्लस 1 3, यानी यहाँ पे कितना बचेगा -8 प्लस 7 -1 बटे 3, इसलिए हमारा जवाब आएगा नुक्ता A के मोहद्दिद हमने x y फर्ज किए थे, x कितना आया यहाँ पे -1 बटे 3 कॉमा -1 बटे 3 है। दूसरा दिया हुआ है p -2 -5 q 4,3 और a निस्बत b बराबर 3 निस्बत 4। तो फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर फर्ज कीजिए a x कॉमा y कॉमा p के मोहद्दिद है x1 y1 और q के x2 y2। p दिया हुआ है यहाँ पर -2 -5 जबकि q दिया हुआ है 4 कॉमा 3 और a निस्बत b, ये निस्बत दी हुई है 3 निस्बत 4। हिस्से के ज़ाब्ते इस्तेमाल करेंगे हम। हिस्से के ज़ाब्ते से x बराबर, अब यहाँ पे a b है इसलिए हम लिखेंगे ax2 प्लस bx1 बटे a प्लस b। इसी तरह y बराबर ay2 प्लस by1 बटे a प्लस b। x की कीमत हमें मालूम करना है इसलिए x वैसी बराबर a 3 दिया हुआ है b 4 दिया हुआ है, इसलिए 3 ज़रब x2 कितना है 4 और b 4 है ज़रब x1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर x1 -2 बटे a प्लस b यानी 3 प्लस 4, इसलिए x बराबर 3 चौक 12 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 5 6 7 बराबर आएंगे यहाँ पे 4 बटे 7 12 - 8 4 बटे 7। इसी तरह y बराबर a की जगह पे 3 रखेंगे, जब y2 कितना दिया हुआ है 3 प्लस b की जगह पे 4 जब y1 कितना है -5 बटे 3 प्लस 4, इसलिए
वाई बराबर 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20 बटे 7। हल करेंगे तो क्या है यहाँ पे -11 बटे 7। इसलिए जवाब रहेगा हमारा नुक्ता 1 के मोहद्दिदैन एक से कितना आ रहा है 4 बटे 7 -11 बटे 7 है। इसी तरह तीसरा जो दिया हुआ है P की कीमत दी हुई है, P दिया हुआ है यहाँ पे 2,6 Q -4,1 और A निस्बत B दिया हुआ है 1 निस्बत 2। फर्ज कर लेंगे यहाँ पे A के मोहद्दिद XY P के मोहद्दिद x1 y1 Q के मोहद्दिद x2 y2। P दिया हुआ जबकि यहाँ पर 2,6 Q के मोहद्दिद दिए -4,1 और A निस्बत B दिया हुआ है यहाँ पर 1 निस्बत 2। हिस्से के जाते से x बराबर ax2 प्लस bx1 बटे a प्लस b। इसी तरह y बराबर ay2 प्लस by1 बटे a प्लस b। इसलिए x बराबर a की कीमत 1 दी हुई है, b की कीमत 2 दी हुई है। इसलिए x ज़र्ब x2 कितना है -4 प्लस b 2 है, ज़र्ब x1 कितना दिया हुआ है 2 बटे 1 प्लस 2। इसलिए x बराबर -4 जब -4 का -4 प्लस 2 दूनी 4 बटे 3 -4 प्लस 4 बटे 3 -4 प्लस 4 क्या है 0 0 बटे 3। जवाब क्या आएगा x बराबर 0 आएगा। इसी तरह y मालूम कर लेंगे यहाँ पर 1 की कीमत 1 दी हुई है, ज़र्ब y2 कितना है 1 है प्लस b की कीमत 2 ज़र्ब y1 6 दिया हुआ बटे 1 जमा 2। इसलिए y बराबर 1 ज़र्ब 1 प्लस 6 दूनी 12 बटे 3। इसलिए y बराबर आएगा 12 जमा 1 13 बटे 3। इसलिए जवाब रहेगा a के मोहद्दिदैन 0,13 बटे 3 है। तीसरा सवाल है P T Q यानी P T और Q हमकती नुकात है, तो नुक्ता P -3,10 और नुक्ता Q 6,-8 को मिलाने वाले कतई खत को नुक्ता T -1,6 किस निस्बत में तकसीम करता है। तो यहाँ पे हल करते वक्त हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए नुक्ता T x, y नुकात P x1 y1 Q x2 y2 को मिलाने वाले कता को n निस्बत n में तकसीम करता है। अब यहाँ पे सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है, P के मोहद्दिद दिए है -3,10 P -3,10 Q के मोहद्दिद दिए है 6, -8। इसी तरह T की मोहद्दिद दिए है -1,6 और निस्बत पूछा हुआ है m निस्बत n, ये हमें मालूम करना है। तो हम इससे ज़ाब्ते इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हिस्से के ज़ाब्ते से x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। x की कीमत यहाँ पर हमें पता है कितनी है -1 बराबर m मालूम करना है, इसलिए वैसी ज़र्ब x2 6 दिया हुआ है प्लस n मालूम करना है, ज़र्ब x1 कितना है -3 बटे m प्लस n। अब यहाँ पे हल करते वक्त इनका ज़र्ब कर लेंगे हम, यहाँ पे तकसीम में ज़र्ब जाएगा, इसलिए -1 और उसमें m प्लस n बराबर 6 ज़र्ब m 6m हो जाएगा ये, प्लस माइनस -3n
माइनस से ज़रूर करेंगे तो माइनस एम माइनस एन, भाई 6m की तरफ आएंगे तो माइनस 6m, 3m की तरफ आएंगे तो प्लस 3n बराबर 0। माइनस एम माइनस 6m कितना हो जाएगा माइनस 7m। इसी तरह प्लस 3n और ये माइनस n, क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 2n बराबर 0। इसलिए माइनस 7m बराबर माइनस 2n। माइनस माइनस क्या होगा कट हो जाएगा, इसलिए m बटे n, ये n इधर तकसीम में आएगा बराबर 2/7। इसलिए निस्बत में कभी लिखना चाहिए इसको हम m निस्बत n बराबर 2 निस्बत 7। तो जवाब आएगा हमारा नुक्ता P कता PQ को 2/7 में तकसीम करता है। चौथा सवाल है, दायरे का कुत्र AB है और नुक्ता P दायरे का मरकज है। A 2, -3 और P -2 0 हो तो B के मुहद्दिदन मालूम कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है दायरे का कुत्र AB है और P दायरे का मरकज है, इसलिए नुक्ता P तथा AB का वस्ती नुक्ता है। हम फर्ज कर लेंगे, यहाँ पे फर्ज कीजिए P के मुहद्दिद XY कॉमा A के मुहद्दिद x1 y1 कॉमा B के मुहद्दिद x2 y2। तो यहाँ पर A के मुहद्दिद दिए हुए 2 -3, B के मुहद्दिद दिए हुए हैं, B के मालूम करना है, P के मुहद्दिद दिए हुए -2 0 0। यहाँ पे वस्ती नुक्ते के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे हम। वस्ती नुक्ते के हिसाब से x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x कितना दिया हुआ है यहाँ पर -2 बराबर x1 2 x2 हमको मालूम करना है बटे में 2 वैसी 2 तकसीम में लिखे रहता जब में आएगा 2 दूनी 4 हो जाएगी, -4 बराबर 2 प्लस x2 -4 प्लस 2 इधर आगे -2 होगा बराबर x2 -4 -2 -6 हो जाएंगे, इसलिए x2 बराबर -6 है। इसी तरह y की कीमत 0 दी हुई यहाँ पर बराबर y1 -3 है प्लस y2 हमको मालूम करना है बटे 2 वैसी 2 तकसीम इधर जरूर में आएगा तो 0 हो जाएगा, 2 0 0 बराबर -3 प्लस y2 वैसी है, -3 इधर आएंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए y2 बराबर 3 आएगा यहाँ, y2 बराबर 3। इसलिए हमारा जवाब रहेगा नुक्ता B के मुहद्दिदैन -6 3 है, -6, 3 है। पांचवा सवाल है, नुक्ता A 8, 9 और B 1, 2 को मिलाने वाला कता AB को नुक्ता P के साथ किस निस्बत में तकसीम करता है मालूम कीजिए और K की कीमत भी मालूम कीजिए। तो यहाँ पे तकसीम करने वाला नुक्ता P है, हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज कीजिए P XY नुकात A x1 y1 कॉमा B x2 y2 को मिलाने वाले कता को M को N में तकसीम करता है। अब यहाँ पे हमें पता मालूम क्या है, A 8 9 A के मुहद्दिद दिए हुए हैं
8,9। बी के मोहद्दिद दिए हुए हैं 1,2। पी के मोहद्दिद दिए हुए हैं 6,7 और जबकि निस्बत हमें मालूम करना है, m निस्बत n पूछा हुआ है। यह फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम। फासले के ज़ाब्ते से x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे n प्लस n, कॉमा y बराबर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। कीमत रखते हैं यहाँ पर। x की कीमत के बराबर m मालूम करना है, इसलिए वैसी x2 कीमत 1 प्लस n मालूम करना है, इसलिए वैसी जर x1 की कीमत 8 बटे m प्लस n, कॉमा y की कीमत 7 दी हुई है बराबर m मालूम करना है, इसलिए वैसी जर y2 की कीमत 2 दी हुई है प्लस n मालूम करना है, y1 की कीमत 9 बटे m प्लस n। m प्लस n इधर तकसीम में इधर ज़रूर में आएगा, इसलिए 7 से ज़रूर करके लिखेंगे हम यहाँ पे। 7 ज़रूर m 7m प्लस 7n बराबर 2 ज़रूर m 2m प्लस 9 ज़रूर n 9n हो जाएगा। 7m वैसी 2m किधर का मिला है तो माइनस 2m बराबर 9n वैसी प्लस 7m को उधर का मिलेगा तो माइनस 7n हो जाएगा। 7m में से 2m माइनस किए तो 5m बच गए यहाँ पर। 9n में से 7n माइनस किए तो 2n बच गए। n इधर ज़रूर में इधर तकसीम में आएगा, m बटे n बराबर 2, ये तकसीम में 5 आए यहाँ पे 2 बटे 5, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर m निस्बत n बराबर 2 निस्बत 5। अब m और n की कीमतें मालूम है हमको, 2 निस्बत 5, वही कीमतें यहाँ रखेंगे हम, इसलिए k की कीमत मालूम करने, इसलिए वैसी बराबर m की जगह पर 2 रखना है, 2 ज़रूर 1 जमा n की जगह पर 5 रखेंगे, 5 ज़रूर 8 बटे n प्लस m, इसलिए 2 प्लस 5, इसलिए ये बराबर 2 का 2 प्लस 8 पंचे 40 बटे 7, इसलिए ये बराबर 40 और 2 42 बटे 7, 7 का 7, 7 छके 42, इसलिए जवाब क्या आएगा 6, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर। निस्बत मालूम करना है हमें और k की कीमत निस्बत मालूम है हमें, 2 निस्बत 5 कॉमा k बराबर 6। छोटा सवाल है 22,20 और 0,16 इनको मिलाने वाले कतई खत के वस्ती नुक्ते के मोहद्दिदैन मालूम कीजिए। फर्ज कीजिए वस्ती नुक्ता P के मोहद्दिदैन x, y, और ये दोनों कार्य दिए हुए हैं। पहला नुक्ता दिया हुआ है 22,20 बराबर x1 y1 फर्ज कर देते हैं, कॉमा 0,16 बराबर x2 y, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, इसलिए x बराबर x1 कितना है यहाँ पर, x1 22 है जबकि x2 0 है, इसलिए 22 प्लस 0 बटे 2, इसलिए x बराबर 22 बटे 2, 2 से कभी कट कर 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, x बराबर कितना आएगा 11। इसी तरह y बराबर y1 20 है, y2 16 है, इसलिए 20 प्लस 16 बटे 2, इसलिए y बराबर 36 बटे 2 आएगा, 2 का 2, 2 का 2, 1 बचा 2 8
16, यानी y बराबर कितना आएगा 18 आएगा। तो जवाब ठीक नहीं है यहाँ पर। वस्ती नुक्ते के मोहद्दिदैन 11,18 है। सातवां सवाल है, दर्ज है मुसल्लस के रास हैं और मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मोहद्दिदैन मालूम कीजिए। पहला इसके अंदर ये तीन नुक्ते दिए हुए हैं -7, 6, 2, -2, 8, 5। ये तीनों नुकात जो है ये मुसल्लस के रास हैं और मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मोहद्दिदैन हमको मालूम करना है। फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे। फर्ज कीजिए G x और y हिंदसी मरकज है और पहला नुक्ता कौन सा -7, 6, इसको x1 y1 उसके मोहद्दिदैन x1 y1। दूसरा नुक्ता है 2 - 2 उसके मोहद्दिदैन x2 y2। और तीसरा जो नुक्ता है 8, 5 उसके मोहद्दिदैन x3 y3। ये फर्ज कर लेते हैं, इसलिए हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते से x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2 बटे 3 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इसलिए x बराबर x1 x2 और x3 जो है -7, 2 और 8 है। इसलिए -7 प्लस 2 प्लस 8 बटे 3। इसलिए x बराबर 8, 9, 10 -7 कितना है यहाँ पे 3 आएगा। 3 बटे 3, 3 का 3, 3 का 3 कट करें कितना आ रहा 1 आ रहा। इसी तरह y बराबर y1 y2 और y3 तीनों की जमा करना है। 6 - 2 5, 6 - 2 प्लस 5 बटे 3। 6 और 5 11 होते हैं, 11 में से 2 माइनस करें तो 9 बचेंगे। इसलिए y बराबर 9 बटे 3, 3 का 3, 3 दिया, 9 कट करेंगे तो जवाब आएगा 3। इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर हिंदसी मरकज के मोहद्दिदैन 1,3 है। दूसरा सवाल है, मुसल्लस के राज दिए हुए यहाँ पर 3 - 5, 4,3 और 11 - 4 और हिंदसी मरकज के मोहद्दिदैन मालूम करना है। इसलिए हम फर्ज करते हैं यहाँ पे। फर्ज कीजिए G और उसमें x, y हिंदसी मरकज है और 3 - 5 बराबर x1, y1। दूसरा नुक्ता दिया हुआ है 4,3, ये x2, y2 फर्ज कर लेते हैं इसको। और तीसरा जो नुक्ता दिया हुआ है 11 - 4 इसको x3 y3 फर्ज कर लेते हैं। इसलिए हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते से x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। इसी तरह y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। x बराबर x1 x2 और x3 की जमा करना है, ये तीनों की जमा 3 प्लस 4 प्लस 11 बटे 3। इसलिए x बराबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 बटे 3, 3 छक्के 18, इसके बराबर है 6। इसी तरह y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, ये तीनों की जमा -5 प्लस 3 -4 बटे 3। इसलिए y बराबर -4 और -5 दोनों की जमा होगी। यहाँ पे कितना आएगा -9 में से 3 माइनस करें तो -6।
बटे 3, 3 का 3, 3 नीचे कर दूंगा, तो यहाँ पर y बराबर -2 आएगा, इसलिए हम जवाब लिखेंगे हिंदसी मरकज के मोहद्दिदैन 6, -2 है। इसी तरह तीसरा जो सवाल है इसके अंदर मुसल्लस के रास ये तीनों का दिए हुए हैं, हम फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्ज कीजिए हिंदसी मरकज जी कॉस में x, y है, और पहले जो नुक्ता दिया हुआ है 4, 7, इसके मोहद्दिदैन हम x1, y1 फर्ज कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा जो नुक्ता दिया हुआ है 8, 4, इसके मोहद्दिदैन x2, y2 फर्ज करते हैं। और तीसरा जो नुक्ता दिया हुआ है 7, 11, इसके मोहद्दिदैन x3, y3 हम फर्ज कर लेते हैं। इसलिए हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते से x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 आएगा। इसी तरह y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 आएगा। इसलिए x बराबर x1, x2, x3, ये x1, x2, x3 है, इनकी जमा करना है 4 प्लस 8 प्लस 7 बटे 3। इसी तरह y बराबर उनकी जमा होगी 7, 4 और 11, 7 जमा 4 जमा 11 बटे 3। इसलिए x बराबर 7 और 8, 7 और 8 15, 16, 17, 18, 19, 19 बटे 3 कटने वाला, इसलिए इसको ऐसे रहने देने का। इसी तरह y बराबर 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 बटे 3, ये भी कटने वाला, इसलिए y की कीमत ये रहेगी। इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर हिंदसी मरकज के मोहद्दिदैन 19 बटे 3, 22 बटे 3 है। इंशाअल्लाह वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।